नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करूँगा पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है किस सिद्धांत से मानी जाती है। ब्रह्मांड को हम बोलेंगे इंग्लिश में यूनिवर्स बोलने वाले हैं, और इसकी उत्पत्ति है किस सिद्धांत से मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत है, इसको हिंदी में बोला जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत इसको हिंदी में बोलेंगे। और ये बिग बैंग थ्योरी या जो महाविस्फोट सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था। ये बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। बेल्जियम का था जॉर्ज लेमेंटर, उन्होंने यह थ्योरी दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितना वर्ष है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स है, इसकी आयु कितनी वर्ष है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 13.8 अरब वर्ष है। सबसे पहले यहाँ पे अपन ब्रह्मांड के बारे में क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ब्रह्मांड होता क्या है, पृथ्वी को घेरने वाला जो भी आकाश है, पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है वह कहलाता है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वह कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्तार किस दिशा के अंदर हो रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन सी दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा सभी दिशाओं के अंदर, ऑल डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश गंगा का क्या नाम है। करेक्ट आंसर जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी, आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य किस गैलेक्सी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य किस गैलेक्सी में स्थित है। मिल्की वे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्की वे का आकार कैसा है। मिल्की वे का आकार कैसा है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, सर्पिलाकार। मिल्की वे या इसको हम बोलेंगे आकाश गंगा। मिल्की वे या आकाश गंगा, इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमारे सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। तारा यहाँ पे पूछा गया आपसे, सूर्य के निकट तारा कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, तारों का समूह क्या कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तारों के समूह को हम कहेंगे नक्षत्र, कंस्टेलेशन। तारों के समूह को हम कहेंगे नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है। ब्रह्मांड का ज्ञात तारा कौन सा है। आंसर बनेगा वीवाई कैनिस मेजोरिस। ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है। तो आंसर बनेगा पल्सर। ये जो तारे की बात हो रही है, हम तारों में ऊर्जा का सोर्स क्या होता है। तारों में ऊर्जा का सोर्स होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सौर मंडल है वह किसका भाग है। सौर मंडल किसका भाग है। तो आंसर बनेगा मिल्की वे का भाग है। मिल्की वे का भाग है सौर मंडल। सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला ये क्या है, एक प्रकार की आकाश गंगा है। ब्रह्मांड में ग्रहों के निर्माण का सिद्धांत कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रहों के निर्माण का सिद्धांत कौन बताता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे नेबुलर थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए, नेबुलर थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है किसे। ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, ब्रह्मांड का केंद्र कोई फिक्स केंद्र नहीं है। कोई फिक्स केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है। सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करेंगे तो सबसे अधिक द्रव्यमान है सूर्य का।
सूर्य का द्रव्यमान सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निहारिका या नेबुला क्या होती है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में धूल और गैस का बादल। क्वेश्चन नंबर 15, किस वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है? ब्रह्मांड फैल रहा है यह बताया था एडविन हबल ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एडविन हबल ने कौन सा नियम दिया था? एडविन हबल ने दिया था हबल का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? तो आंसर बनेगा बुमरंग निहारिका। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल क्या होता है? तो आंसर बनेगा तारे का पतन बिंदु। कोलैप्स स्टार विद इंटेंस ग्रेविटी, तारे का पतन बिंदु ब्लैक होल। क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से क्या चलता है? सबसे तेज गति से क्या चलता है? प्रकाश चलता है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आंसर बनेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर बोल दीजिएगा। किलोमीटर में इसको बदलोगे तो 3 × 10⁵ हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। तो लाख में 10⁵ आता है, ऑप्शन नंबर बी। ग्रह और उपग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? ग्रह और उपग्रह ये सब के सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के चारों ओर। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ग्रहों की टोटल संख्या है 8। सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे आता है शनि, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर ए, बुध। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का केंद्र क्या है? तो आंसर बनेगा सोलर सिस्टम का केंद्र है सूर्य। सोलर सिस्टम का केंद्र है सूर्य। सूर्य के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और सूर्य के जो केंद्र का टेम्परेचर होता है वह होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन आपका, सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह हैं वह शनि ग्रह के हैं। सबसे ज़्यादा शनि ग्रह के उपग्रह हैं, लगभग 88 के समथिंग इसके टोटल उपग्रह है शनि के। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आंसर बनेगा परमाणु संलयन से। ध्यान दीजिएगा, संलयन, फ्यूजन है, विखंडन नहीं है, संलयन है। नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, या मैं कहूँ तो इसको 8.3 मिनट लगता है, या कहूँ तो मैं इसको सेकंड में बदलूँ तो टोटल 500 सेकंड हो जाता है। क्यों? 8 मिनट में हो गया 480 और 20 500 सेकंड हो गया। और यही चंद्रमा पे पहुंचने में कितना लग जाएगा? चंद्रमा में पहुंचने में लगता है 1.3 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 1.3 सेकंड। तारे का तापमान मापने के लिए कौन सा रंग सबसे गर्म होता है?
तारे का तापमान मापने के लिए नीला, ऑप्शन सी नीला। क्वेश्चन नंबर 29, धूमकेतु मुख्यतः किससे बना होता है? धूमकेतु किससे बना होता है? तो आंसर बनेगा बर्फ और धूल से। क्वेश्चन नंबर 30, जब कोई तारा फटता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई तारा फटता है तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुपरनोवा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 71% पाया जाता है। परसेंटेज पूछे तो आपसे। दूसरे नंबर पे पाया जाता है हीलियम, 26.5% माना जाता है। ये सूर्य का संगठन है, सूर्य का संगठन है, उसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? आंसर बनेगा इसका एंड्रोमेडा। मिल्की वे के पास में सब कौन सी है? एंड्रोमेडा। ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल सकता? ब्लैक होल से प्रकाश गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन 34, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है, अन्य तत्व है बाकी 2.5% होता है। ग्रहों का प्रकाश किस कारण से दिखाई देता है? ग्रहों का प्रकाश दिखाई देता है, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और आकाश नीला क्यों दिखता है? आकाश नीला दिखता है प्रकिरणन के कारण। आकाश नीला दिखता है प्रकिरणन के कारण। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे तो वरुण। ऑप्शन नंबर ए वरुण। अगला क्वेश्चन है, लोकल ग्रुप क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, लोकल ग्रुप क्या है? लोकल ग्रुप है गैलेक्सियों का समूह है। ऑप्शन नंबर बी गैलेक्सियों का समूह है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी दूरी की इकाई, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सा है? सबसे निकटतम गैलेक्सी है लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, सबसे बड़ा गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की प्रक्रिया संलयन से होती है। फ्यूजन को हम बोलेंगे संलयन और फिजन को हम बोलेंगे विखंडन। नाभिकीय संलयन से होती है। संलयन अभिक्रिया 1H1 + 1H1 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, ये हो गया संलयन अभिक्रिया। तारे का जीवन चक्र किससे समाप्त होता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक होल। ऑप्शन बी ब्लैक होल। क्वेश्चन 43, तारा पोलारिस का दूसरा नाम क्या है? पोलारिस स्टार है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ध्रुव तारा। ऑप्शन ए। सीरियस तारा किस नाम से प्रसिद्ध है? या साइरस तारा, साइरस स्टार किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 44, डॉग स्टार के नाम से। ऑप्शन ए। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहाँ पे आंसर बनेगा एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। और वैसे हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्शन अगर ये नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ये ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन आता है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की संरचना पर पुस्तक लिखी थी? तो वह वैज्ञानिक है कोपरनिक्स। कोपरनिक्स सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये कहा था कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स पोलैंड का था। कोपरनिक्स को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेबुला से क्या बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 47, नेबुला से क्या बनते हैं? तो अंश बनेगा तारे और उपग्रह बनते हैं। नेबुला को हिंदी में बोलेंगे हम निहारिका। अगला क्वेश्चन, आकाशगंगा का सबसे केंद्रीय क्षेत्र क्या कहलाता है? आकाशगंगा का सबसे केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है कोर। ऑप्शन ए कोर। क्वासर क्या है? व्हाट इज क्वासर? क्वासर है अत्यधिक चमकीला सक्रिय गैलेक्सी के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की कुल संरचना में डार्क एनर्जी का परसेंटेज लगभग कितना है? डार्क एनर्जी का परसेंटेज लगभग है 68%, ऑप्शन सी। ये था छोटा सा वीडियो ब्रह्मांड से संबंधित। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।